So today we are going to discuss quadratic equation. So quadratic equation जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा जाता है. ठीक है. अगर आप क्लास 8 में पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, वो एक फार्मूला होता है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. ठीक है. तो जो अंडर रूट वाला पार्ट है उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है. ठीक है. तो इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को. नेक्स्ट जो है वो है रिलेशन बिटवीन द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स कोफिशिएंट. रिलेशन क्या है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके कोफिशिएंट के बीच. तो मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखा है और उसका दो रूट अल्फा और बीटा है. तो सम ऑफ जो रूट होगा अल्फा प्लस बीटा वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, और प्रोडक्ट ऑफ जो रूट होगा अल्फा इंटू बीटा वो सी बाई ए के बराबर होगा. ठीक है. ये भी आपको पता होगा. एक और चीज़ एडिशनल मैं बताऊंगा, अल्फा माइनस जो बीटा होता है वो अंडर रूट डी बाई ए के बराबर होता है. डी क्या है यहाँ पे, डी इजकल टू प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है. तो आप वैल्यू पुट करेंगे, मॉड इसका मैग्नीट्यूड जो मिलेगा वो अंडर रूट डी बाई मॉड अंडर रूट डी बाई ए के बराबर होगा. ठीक है. डिफरेंस ऑफ रूट. और डी क्या है यहाँ पे, डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. एक और तरीका से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं जब हमें रूट पता होता है, वो है मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया गया है उसका रूट है अल्फा और बीटा. तो लिखेंगे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. ठीक है. ये और एक और तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट. ठीक है. सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इजकल टू 0. ये भी एक तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिखने का जब हमें रूट अल्फा और बीटा पता हो. सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा. प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा. एक फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और तरीका से लिखते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है. जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है. ठीक है. इसका रूट अल्फा और बीटा है. इसको कैसे लिखेंगे, इसको x माइनस अल्फा x माइनस बीटा नहीं लिख सकते हैं. ठीक है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, लेकिन दिया क्या है क्वेश्चन में, x का कोफिशिएंट क्या है a. सो यहाँ पे हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तब लिखेंगे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. तब यहाँ पे जाके जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो a के इक्वल होगा. ठीक है. ये था बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. अब हम आते हैं नेचर ऑफ रूट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर ऑफ रूट होता है, रूट का नेचर मतलब क्या, रूट जो होगा वो रियल रूट होगा या इमेजिनरी रूट होगा. ये कैसे पता करेंगे, तो ये पता करने का तरीका है, हमें डी पता है. डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट. उसका वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो नेचर ऑफ रूट जो होता है वो डी पे ही डिपेंड करता है. क्यों, क्योंकि अंडर रूट डी, अगर ये अंडर रूट का क्वांटिटी जो होगा वो पॉजिटिव या निगेटिव आया, तो अगर पॉजिटिव आया तो रियल हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही एग्जिस्ट करता है, तो वो रियल होता है. अगर रूट के अंदर कोई निगेटिव क्वांटिटी आ जाए तो वो इमेजिनरी होता है. तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो रियल है या इमेजिनरी, तो यहाँ d का वैल्यू निकालेंगे. अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया तो वो रियल होगा. अगर d का वैल्यू लेस देन 0 आया तो वो इमेजिनरी होगा. अगर d का वैल्यू 0 आ गया तो रियल होगा, और जो रूट जो होंगे वो इक्वल होंगे. ठीक है. रूट जो होंगे वो इक्वल होंगे. अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया तो वो रियल होंगे, और रूट जो होंगे डिस्टिंक्ट होंगे. डिस्टिंक्ट मतलब अलग, डिफरेंट रूट होगा. अगर d का वैल्यू निगेटिव आया तो रूट इमेजिनरी रूट होगा. ठीक है. ये समझ में आ गया होगा आपको. नेक्स्ट जो है
मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू जो होता है, तो अगर आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि अगर कोई इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्म में लिखा गया है, मान लीजिए वो एफ एक्स के बराबर है, फंक्शन जो दिया है एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2ax प्लस बी। ठीक है, अब एफ डैश एक्स जीरो कब होगा, एक्स इजकल टू माइनस बी बाई टू ए पे। ठीक है, तो माइनस बी बाई टू ए जो होगा एक्स का वैल्यू, वहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू जो होगा या तो वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम। ठीक है, एक्स का वैल्यू माइनस बी बाई टू ए पुट करेंगे जब, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें या तो मैक्सिमा देगा या मिनिमा। अब ये कैसे पता करेंगे कि वो मैक्सिमम देगा या मिनिमम वैल्यू देगा, तो उसे पता करने के लिए हमें डबल डिफरेंशिएशन करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स निकाल चुके हैं, क्या है 2ax प्लस बी, और एफ डबल डैश एक्स जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2a के बराबर। अब डिपेंड कर रहा है कि a पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर a पॉजिटिव रहा, अगर a पॉजिटिव आया तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो x इजकल टू माइनस बी बाई टू ए पे, सॉरी a पॉजिटिव हुआ, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो जाता है तो उस समय हमें मिनिमा मिलता है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अगर डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव हो गया तो वो मैक्सिमा देगा। तो डबल डिफरेंशिएशन डिपेंड किस पे कर रहा है, a के वैल्यू पे। अगर a पॉजिटिव हुआ तो हमें मिनिमा मिलेगा, मिनिमा। अगर a निगेटिव हुआ तो वहाँ पे हमें मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम पुट करेंगे x का वैल्यू माइनस बी बाई टू ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा मैक्सिमा और मिनिमा। वो कैसे पता करेंगे, एफ डबल डैश निकाल के कि a पॉजिटिव है या a निगेटिव। डबल डैश निकालने की जरूरत भी नहीं है, आप a का साइन देख के पता कर सकते हैं कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा। बस आपको x इजकल टू माइनस बी बाई टू ए का वैल्यू पुट करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो जब x इजकल टू माइनस बी बाई टू ए पुट करेंगे तो हमें आएगा माइनस डी बाई फोर ए। ठीक है, तो अगर a पॉजिटिव रहा तो ये मिनिमा मिलेगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, माइनस बी बाई टू ए, और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर a निगेटिव हुआ तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा जो कि माइनस डी बाई फोर ए के बराबर होगा। ठीक है, माइनस डी बाई फोर ए से कहाँ तक, इन्फिनिटी। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, माइनस डी बाई फोर ए, और मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। अगर a पॉजिटिव हुआ तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो इन्फिनिटी होगा, मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए के बराबर होगा। तो इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है, एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा पेपर पे तो पता चल जाएगा। एफ डबल डैश ए पे डिपेंड कर रहा है, ए का साइन से हम पता लगाएंगे कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और x इजकल टू माइनस बी बाई टू ए पे ही मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमा और मिनिमा। वो वैल्यू पुट करके एक्सप्रेशन में वहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बस इतना बेसिक सा था। अगर आप इन बेसिक को दिमाग में रखिएगा तो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन वैसे नेचर ऑफ रूट पे ही ज़्यादातर पूछा जाता है। नेचर ऑफ रूट हो गया, मैक्सिमम मिनिमा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, अगर मैं कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट की इसमें बात करूँ तो लाइक मान लीजिए जब b जीरो हो जाएगा, b जीरो होने का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो। इसमें b जीरो मतलब ये क्वांटिटी है नहीं, बचा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इसके फॉर्म में। तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, जीरो। सम ऑफ रूट जीरो कब होगा, जब अल्फा इजकल टू माइनस बीटा के बराबर होगा, मतलब रूट आर अपोजिट इन साइन होगा, तब जाके होगा। अगर b जीरो हुआ तो रूट्स आर अपोजिट इन साइन, इक्वल बट अपोजिट इन साइन। ठीक है, अगर मान लीजिए c जीरो हो जाए तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई ए। अगर c जीरो हो गया, जैसे मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए। अगर c जीरो हो गया मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इजकल टू जीरो दिया हुआ है, तो यहाँ c जीरो है। c जीरो है मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या है, जीरो के बराबर। अल्फा इंटू बीटा कब जीरो होगा, जब कोई एक अल्फा या बीटा
जीरो हो जाए, ठीक है। अल्फा और बीटा में से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा। तो अल्फा बीटा में से कोई एक जीरो हो गया तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो कोई एक जीरो होगा तो एक रूट क्या किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। आई गेस ये इजी था समझने में। अगर ए और सी इक्वल हो जाए तब क्या होगा, ए और सी इक्वल हो जाए तो सम ऑफ रूट जो होगा किसके बराबर होगा, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा सी बाई ए के बराबर। अगर सी ए इक्वल होगा मतलब क्या, अल्फा बीटा का वैल्यू 1, मतलब अल्फा इक्वल टू 1 बाई बीटा, ठीक है। तो रूट जो होगा वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा, रूट जो होगा वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा। तो ये बेसिक रिजल्ट था जो कि आप दिमाग में रख सकते हैं। अब मान लीजिए एक और सा छोटा सा टॉपिक लेता हूँ, जिससे मान लीजिए बोथ रूट निगेटिव कब होगा, बोथ रूट पॉजिटिव कब होगा। तो बोथ रूट पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, ये डिपेंड कर रहा है ए बी सी का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो बोथ रूट पॉजिटिव कब होगा, बोथ रूट पॉजिटिव मान लीजिए अगर बोथ रूट पॉजिटिव हुआ तो ए और सी का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अगर ए पॉजिटिव हुआ, अब बोथ रूट पॉजिटिव है तो बी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब बोथ रूट पॉजिटिव होने के लिए ए बी सी और तीनों को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन जीरो, या ग्रेटर देन जीरो, या तीनों को लेस देन जीरो भी होगा तो भी वहाँ से बोथ रूट पॉजिटिव आ जाएगा। और बोथ रूट